नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ में पढ़ेंगे नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपने चाल दूरी समय अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाला है। जो चाल दूरी समय में जो हम देखते थे कि वहां पे दूरी, समय और चाल, इन तीनों का जो आपस में रिलेशन था उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। यहाँ भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाता है। वो क्या है? वो है नाव की जो चाल है और धारा यानी कि पानी जो बह रहा है उसका जो मतलब अनुकूल प्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह, उसके दो अलग अलग चाल जो है हमको निकालने पड़ते हैं। अभी मैं ऐसे बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को तो आपको एक एक चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आने लगेंगी। दोस्तों आपको बता दूं कि आप रीजनिंग किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। पीयूष वार्षणी सर जो कि बेस्ट हैं रीजनिंग के लिए। आप सभी जो है RWA, एग्जामपुर, कहीं से भी आप रीजनिंग पढ़ते रहिए, क्योंकि रीजनिंग से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन मैथ का तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैथ मैं आपको क्लियर करा दूंगा। एग्जाम होने से 10 दिन पहले पहले मैं आपका मैथ का हर एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और बहुत सारे ऐसे जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत के मैंने सभी टाइप के प्रश्न करा रखे हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको प्रतिशत के हर एक वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों अब मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं नाव एंड धारा, तो यहां पे दो चालें आपको जो है देखने को मिलेंगी। एक नाव की चाल, एक जो है नाव की चाल आपको देखने को मिलेगा, एक नाव की चाल आपको देखने को मिलेगा और एक आपको देखने को मिलेगा धारा की चाल। जैसे मान लीजिए कि नाव अगर बह रहा है तो जाहिर सी बात है नदी में ही बह रहा होगा। नदी, तालाब, है ना, कहीं भी आप जो है कि इसको बहा दो। मान लीजिए ये धारा है, ठीक है, ये क्या है? ये धारा है। अब ये धारा इधर की ओर बह रही है। किधर बह रही है धारा? धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि धारा बह रही है तो धारा के भी तो अपना एक स्पीड होगा ना। अगर पानी बह रहा है तो पानी का अपना एक स्पीड होगा या नहीं होगा? आप अगर देखें तो ये जो पानी बह रहा है इसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। भले ही वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, लेकिन इसका भी अपना एक जो है क्या है, इसका भी अपना एक स्पीड होता है, यानी कि चाल होता है। अब नाव जो है, जब खेवैया नाव को चलाता है तो वो क्या करता है? नाव की चाल को बढ़ाता है। तो नाव का अपना एक अलग स्पीड होगा, इसका स्पीड अपना अलग होगा और इसका स्पीड अपना अलग होगा। होगा या नहीं होगा? समझ में आ रही मेरी बात? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। वो है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ये दो शब्द जो है कि आपको देखने को प्राप्त होंगे। ये जो अनुकूल दिख रहा है और ये जो प्रतिकूल दिख रहा है। ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है किसी के साथ में, है ना। अगर मैं बोलूं कि जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हैं, यानी कि परिस्थितियां बिल्कुल आपकी तरह चल रही हैं। ठीक है, तो अगर नाव धारा की दिशा में बह रहा है, क्या नाव धारा की दिशा में बह रहा है तो वो क्या कहलाएगा? धारा के अनुकूल। तो यहां पे क्या हम लिख दें कि धारा की दिशा में नाव का चलना। ठीक है, अगर कोई नाव है जो धारा की दिशा में चल रहा है तो वो धारा के अनुकूल चलना कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई नाव है जो धारा इधर बह रही है लेकिन इसका जो बहाव है, नाव किधर चल रहा है? इधर चल रहा है, तो बताइए धारा तो इधर बह रहा है, नदी की धारा इधर बह रही है लेकिन नाव इधर चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि धारा की दिशा के विपरीत चलना। ठीक है, धारा की दिशा के विपरीत चलना ही क्या कहलाएगा? हमारा धारा के प्रतिकूल नाव का प्रवाह। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जो है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है जरा उसको देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया है नाव की चाल दे रखा है कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और धारा की चाल दे रखा है, धारा की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आपसे पूछ दे कि नाव की चाल बताइए, नाव की चाल धारा के अनुकूल
क्या होगा? मतलब ये जो नाव है ना, धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में धारा की दिशा में जो चाल है वह क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये जो नाव है ये धारा की दिशा में चल रहा है, तो भैया नाव का अपना अलग चाल, और ये धारा भी, धारा का जो चाल है, मान लीजिए नाव को जो है चला रखे भैया, ठीक है, और उसके बाद पानी का जो बहाव है, पानी का बहाव मतलब धारा, उसी को धारा कह रहे हैं हम, ठीक है। तो धारा का अपना अलग चाल है, ठीक। तो क्या होगा भैया, ये जो नाव का चाल है दिया है कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो आपका धारा की चाल है इसको दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताइए कि इस नाव की स्पीड बढ़ जाएगी या कम होगी? आप कहेंगे सर बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि धारा की भी चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर सी बात है, आप देखोगे जब मान लो आप तैर रहे हो, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे नाव नहीं देता, बोल देता कि एक तैराक की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बोल देता कि धारा की चाल इतनी है, तो बताइए कि तैराक की जो चाल है वो धारा के अनुकूल कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है तैरने में उसको हेल्प मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पानी उसी दिशा में बढ़ रहा है और उसी दिशा में हमको तैरना है, तो हमको जो है धारा की भी जो चाल है वो भी ऐड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना भैया, जब भी इस तरीके से होता है, ठीक है, जब भी धारा के अनुकूल बोलेगा आपसे, तो नाव की चाल को हम हमेशा क्या मानेंगे, एक्स, और धारा की चाल को हमेशा हम क्या मानेंगे, वाई, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, नाव की चाल को हमेशा एक्स मानेंगे, धारा की चाल को हमेशा वाई मानेंगे। तो धारा के अनुकूल जब भी चाल पूछेगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और धारा के प्रतिकूल जब भी चाल पूछेगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर मीटर प्रति सेकंड में होगा तो यहां पे मीटर प्रति सेकंड, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, पूछ रहा है नाव की चाल धारा के अनुकूल क्या होगा। तो दोस्तों नाव की चाल हम जानते हैं कि x होता है, प्लस धारा की चाल क्या होता है, y होता है। अब दोनों का वैल्यू क्या दे रखा है, x का वैल्यू 7 दिया है और धारा की चाल का वैल्यू क्या दिया है, 3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के अनुकूल चाल। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पे ये अनुकूल की जगह पे यहां पे लिखा होता प्रतिकूल, यहां पे क्या लिखा होता, प्रतिकूल, यानी कि नाव जो है धारा की दिशा में नहीं बह रहा है, नाव दूसरी ओर चल रहा है। मतलब नाव कह रहा भाई नहीं, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं धारा की दिशा में नहीं चलूंगा, मुझे उधर जाना है। तो जाहिर सी बात है अधिक मेहनत करना पड़ेगा ना। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, ये जो प्लस है ना, इसकी जगह पे आपको कुछ नहीं करना, माइनस कर देना है, और ये जो हमने जोड़ा था हमको इसमें से घटा देना है। तो यानी कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नाव की चाल हो जाएगी धारा की दिशा में। उम्मीद करता हूं ये छोटा चीज जो है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये बेसिक चीज है, अनुकूल प्रतिकूल जब तक आप नहीं समझेंगे इसी का यूज है आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों बोर्ड पे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल चाल क्या होगा? क्या आप इसे नहीं कर पाओगे? इसमें पूछ रहा है धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, दिया हुआ है x का वैल्यू, x यानी कि नाव मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया है यानी कि y का वैल्यू दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अब अनुकूल और प्रतिकूल इसकी जो चाल है वो बताइए, अनुकूल और प्रतिकूल यही दोनों आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगा। अनुकूल में क्या होता है, हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो 15 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में क्या होता है, दोनों को घटा देते हैं, 15 में से 4 गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको दोस्तों दिख रहा होगा, एक नाव की धारा की दिशा में चाल जो है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विपरीत जो इसकी चाल है वो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल पूछ दिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है धारा की चाल, यहाँ पे अनुकूल प्रतिकूल नहीं पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है कि धारा की दिशा में चाल, इसमें क्या दिया है, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। इसमें धारा की दिशा में यानी अनुकूल चाल जो है कितना दिया हुआ है, 15.5 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और कह रहा है कि धारा के विपरीत इसकी चाल यानी x माइनस वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, धारा की चाल क्या होगी, पूछ रहा है धारा की चाल
क्या होगी? तो भैया इसी y का वैल्यू पूछ रहा है ना। हमने पहले ही बताया था कि x हम हमेशा मोटर बोट या तैराक के लिए यूज करेंगे और y हमेशा धारा की चाल के लिए यूज करेंगे। तो इसी धारा की चाल पूछ रहा है भैया। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए y का वैल्यू। तो हम कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे। जब भी हम घटाते हैं तो यहां पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है प्लस हो जाएगा, और इसमें से हम यहां पे माइनस कर देंगे। अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये कैंसिल हो गया, और ये y और ये y दोनों प्लस प्लस में है। ठीक है, साइन बदल देते हैं। जब भी हम घटाते हैं तो साइन बदल देते हैं। यहां कुछ नहीं है तो प्लस रहा होगा ना, अब वो प्लस माइनस में बदल गया। यहां माइनस था तो प्लस में बदल गया, यहां प्लस था तो माइनस में बदल गया। जब भी हम घटाते हैं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जो है ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हो जाएगा 2y। और यहां पे 15.5 में से 8.5 जब घटाएंगे आप तो क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 7 बचेगा। और y का जो यहां पे चाल निकल कर आएगा 7/2 यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने पहले वैल्यू में से दूसरे वैल्यू को घटा करके 2 से भाग दिया है कि नहीं? बताइए, 15.5 में से 8.5 घटाएंगे तभी तो 7 प्राप्त होगा, और उसके बाद हमने 2 से भाग दे दिया। तो इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ दें, अगर आपसे यहां पे पूछा होता, चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड है। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की धारा के दिशा में जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब कह रहा है कि धारा के विपरीत इसकी चाल, यानी x माइनस वाई जो है, धारा के विपरीत तो यही होता है, x माइनस वाई जो इसकी चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब कह रहा है कि भैया शांत जल में नाव की चाल जो है वो क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो यहां पे हमको x का वैल्यू चाहिए, तो सीधे सीधे यहां पे लिख दीजिएगा। भैया लिखना नहीं है, यहां पे आपको नंबर जो है कि ऑप्शन में मिलते हैं, बस वहीं पे आप टिक करना है, नंबर मिल जाता है। मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं। जोड़ने पर जब आप जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और इसको जब जोड़ेंगे तो 9 6 15, और x का वैल्यू हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है शांत जल में नाव की चाल आपकी निकल के आ जाएगी। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब हमको धारा की चाल निकालना था, तो हमने क्या किया? चालों को घटा करके उसमें हमने 2 से भाग दे दिया। तो यहां पे लिख सकते हैं चालों का अंतर बटा 2। ये आपका एक फार्मूला निकल गया, किसके लिए? धारा की चाल निकालने के लिए। और यहां पे अगर आपसे पूछे कि नाव की चाल पूछे, तो यहां पे आपने देखा होगा कि हमने इस वैल्यू को जोड़ा था ना, तभी तो 15 आया। अब 15 को हमने 2 से भाग दिया कि नहीं? यानी कि जब आपसे नाव की चाल पूछ दे, जब आपसे नाव की चाल पूछे, नाव की चाल निकालने के लिए क्या करना होगा कि चालों का योग बटा 2। ठीक है, जो आपका चाल दिया रहेगा अलग अलग, इन दोनों को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देंगे। जब हमको नाव का निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, जब हमको धारा का निकालना होगा तो अंतर लेकर के 2 से भाग दे देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा? अलग अलग वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये तभी यूज होगा जब दिया रहेगा अनुकूल और प्रतिकूल, दोनों चाल दिया रहेगा अलग अलग, और आपसे कोई एक पूछ देगा, तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान A से B तक जाने में तथा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए इसमें दे रखा है दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट बताया है, A और B। ये 2 पॉइंट दिया हुआ, ये 2 पॉइंट दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है एक नाविक का शांत जल में वेग जो नाव का है, नाव यानी कि नाव का चाल दे रखा है, यानी हमारा x का वैल्यू दिया है कितना? तो आप कहेंगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये नाव की चाल दिया हुआ है। और इसमें धारा का जो चाल दिया हुआ है, धारा का चाल दिया हुआ है दोस्तों, यानी y का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि A से B तक जाने में तथा वापस आने में जो कुल समय है,
जो कुल समय है वो भी आपको दे रखा है। कितना दिया है? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट जो है दे रखा है। आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। यानी इसके और इसके बीच की जो दूरी है वही आपसे पूछ रहा है और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों कभी भी इस तरीके से प्रश्न दे, ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, कुल समय दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? कुल समय दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कुल समय बराबर, है ना, फार्मूला की अगर हम बात करें तो कुल समय बराबर होगा कुल दूरी बटा औसत चाल। यही तो होगा ना औसत चाल, कि कुल दूरी के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप में हम करेंगे। कुल समय कितना दिया हुआ है? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब यह है कि 30 मिनट का मतलब कि आधा घंटा हुआ। आधा घंटा हुआ तो क्या हम 4 घंटा और आधा घंटा को हम 4.5 घंटा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यानी 9/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किस तरीके से? देखिए 4.5 तो यही होता है ना, तो 2 चौका 8, 1 9/2। तो 9/2 जो है ये हमारा क्या हुआ? ये कुल समय हो गया। कुल समय का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। ये 30 मिनट था तो इसको हमने घंटे में बदल दिया। इसको हमने 30 मिनट को आप आधा घंटा ही तो कहोगे ना, तो ये हो गया। उसके बाद कुल दूरी पूछ रहा है। कुल दूरी कितना हो जाएगा? डी जाना और डी आना, तो कितना हो जाएगा? 2D होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। देखिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, मैं नियम बता रहा हूं, नियम समझ जाओगे ना आप ट्रिक भूल जाओगे। लेकिन ये चीज जब समझ जाओगे ना तो अगर क्वेश्चन अगर घुमाएगा भी ना तो आप जो है वहां पे डगमगाओगे नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। औसत चाल की जब हम बात करें दोस्तों, तो औसत चाल के लिए हम क्या करते थे? फार्मूला था ना हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। यही तो फार्मूला था औसत चाल के लिए, पिछला वीडियो में हमने बताया था। तो ये जो x और y और x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये जो हमारा औसत चाल का फार्मूला था, यहां पे हमको डायरेक्ट ये x का वैल्यू नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि भैया जब इधर जाएगा तो धारा के साथ जाएगा, जब वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। यही तो होगा। तो यहां पे हमको पहले धारा के अनुकूल निकालना होगा। अनुकूल, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, दो अलग अलग हमको चाल चाहिए। तो अनुकूल चाल में हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्रतिकूल में क्या करते हैं? इन दोनों को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमको ये वैल्यू रखना है। ये 2 जो है यहां पे रहेगा और ये 8 हमको यहां पे रख देना है, 4 यहां पे रख देना है। और ये अगली लाइन में हम क्या करते हैं भैया? ये नीचे में दोनों को जोड़ देते हैं। 8 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 4 तिहाई 12, यानी कि 16/3। तो यहां पे हम लिख दे 16/3। तो भैया 3 हमारा उठ करके ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 3 तिरिका 9, और ये 4 जब इधर जाएगा तो डी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4 तिहाई 12 किलोमीटर। और आपसे डी का वैल्यू पूछ रहा है। आपसे बोला ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। अगर आपसे पूछता कि कुल दूरी, तो भैया 2D होता है ना, क्योंकि जा भी रहा है आ भी रहा है, तो हम 12 दूना के 24 आंसर बताते अगर आपसे कुल दूरी पूछता। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है केवल और केवल ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है बोर्ड पे, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे का समय लेता है। धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव का वेग तथा दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, इसमें थोड़ा सा चीजें चेंज कर दिया है। कह रहा है कि 2 बंदरगाह है, इसमें जो है कह रहा है 2 बंदरगाह हमने मान लिया ए और बी, ये 2 हमारे क्या हो गए? बंदरगाह हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बार भैया जब इस बंदरगाह से इस बंदरगाह तक जा रहा है तो हम सपोज दैट कि मान लेते हैं वो नाव धारा की दिशा में जा रहा है, और इस बंदरगाह से जब यहां तक वापस आ रहा है तो हम मान लेंगे कि वो प्रतिकूल दिशा में आ रहा है धारा के। ठीक है, तो इसमें यही बात कह रहा है कि जब वो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 4 घंटे। 4 घंटे में पहुंच रहा है, ये समय दे रखा है, ये समय दिया हुआ है। ये क्या है? ये समय दिया हुआ है कि जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 4 घंटे में पहुंचता है, तथा इतनी दूरी जब धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है, दूरी सेम है, दूरी सेम है, उतनी ही दूरी है, उतनी ही वो इसी चाल से जा रहा है, लेकिन जब धारा की दिशा में जा रहा है तो भैया इसको ज्यादा समय लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो चाल है वो क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? है ना?
अब कह रहा है कि धारा का वेग, धारा का वेग आपको दे रखा है, धारा का वेग जो है ये दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा का वेग दे रखा है। आपसे पूछ रहा है नाव का वेग और दूरी, ठीक है, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी जो है ये पूछ रहा है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ध्यान देना हमको ये है कि यहां पे दे क्या रहा है, चाल दिया है क्या, ये अनुकूल प्रतिकूल नहीं दिया हुआ है, यहां केवल समय दे दिया है ना, और उसके बाद जो है ये बता रहा है कि समान दूरी है। जाहिर सी बात है यार, दूरी तो समान ही ना है, ये दूरी तो समान ही होगा, यहां तक जाएगा d और वापस भी आएगा d, तो दूरी समान हुआ या नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चाल गुणे समय, यही तो होता है, चाल गुणे समय यही होगा ना, ये समय नीचे होता है, इसको उधर भेज देंगे तो दूरी बराबर ये हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम देखें x प्लस वाई, ये पहली चाल हो गई, और इसका जो समय है कितना, 4, और उसके बाद अगली स्टेप में कह रहा है कि x माइनस वाई, दूरी बराबर है, दूरी हमारा क्या है, बराबर है, और समय कितना लग रहा है, 5 घंटा, ठीक है। चलिए अब इसमें देख क्या रखा है, y का वैल्यू दिया है, धारा का वेग यानी y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, तो x प्लस 2 4, x माइनस 2 गुणे 5। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका गुणा जब इसमें होगा, इसका गुणा जब इसमें होगा तो 4x हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब इस x को, इस 4x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा केवल x बच जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा वैल्यू आ गया कितना, 18। और x है क्या, आप कहोगे सर x तो नाव की चाल है ना, हमने पहले ही बताया था, तो ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आ गया नाव की चाल। नाव की चाल कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों किया है। भैया क्वेश्चन में कह रहा है कि समान दूरी, जब समान दूरी कह दिया तो हमने बराबर रख दिया कि जो दूरी ये है ये दूरी बराबर है। अब ये जो हमारा x और y का वैल्यू है ना, ये हमारा क्या है, x का वैल्यू है, ये हमारा क्या है, y का वैल्यू है। आप चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, आपको दूरी बराबर मिलेगा। चलिए रख के दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए यहां पे रखते हैं, x का क्या वैल्यू है हमारा 18, और y का वैल्यू क्या है 2, लेकिन यहां माइनस है, ठीक, बाहर क्या है 5, 18 में से 2 गया, 16 पचे 80 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। चलिए अब इधर देखते हैं, x का वैल्यू कितना है 18, y का वैल्यू कितना दिया, y का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। चलिए 4 रख देते हैं, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हुआ, 20 गुणे 4 80 किलोमीटर आया कि नहीं आया, समान दूरी, इसी को कह रहा है ये समान दूरी। बात समझ में आ रही है ना, इसी को कह रहा है दोस्तों समान दूरी। और अगर आपसे यहां पे पूछ देता कि नाव की चाल, तो आप बताते 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर दूरी पूछता तो 80 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी दोनों बंदरगाहों के बीच की। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, बेसिक से समझा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, एक एक चीज बता रहा हूं। यहां तक कैलकुलेशन में भी आपको पक्षांतर करना, ताकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चीजें नहीं समझ में आती है। बहुत सारे बच्चे होंगे कह रहे होंगे सर आप तो ये सब छोटी छोटी चीजें बता रहे हो। भाई मैं जानता हूं आप तेज तर्रार हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको वो चीजें नहीं आ रही होंगी, तो उनका बेसिक भी तो इसी के साथ ही तैयार होता चलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि मैं बेसिक की एक अलग से क्लास लेकर के आऊं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न दोस्तों बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेता है, तो इस स्थिति में धारा की चाल तथा नाव की चाल का जो अनुपात है वो क्या होगा। कह रहा है दोस्तों कि एक निश्चित दूरी तय करने में, मतलब दूरी समान है, ये जो a है और b है, ठीक है, ये b है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है। अब चाहे वो इधर से इधर जाए चाहे वो इधर से इधर आए, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों कि अनुकूल जाने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में जितना समय ले रहा है, ठीक है, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में जितना समय ले रहा है और प्रतिकूल जाने में जितना समय ले रहा है उसका आधा समय लग रहा है, ठीक है। मतलब कि जाहिर सी बात है जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, कम समय लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाएगी तो समय कम लगेगा। और वहीं जब वो प्रतिकूल जाएगा तो क्या होगा, घटता है, धारा इधर बह रहा है वो जाएगा इधर तो समय ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है दोस्तों कि यहां पे समय की बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है दोस्तों, समय की बात हो रही है। तो समय की बात अगर हम करें तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे d हमारा बराबर है, d हमारा क्या होगा, यहां भी d होगा यहां भी d होगा, दूरी हमारी बराबर है। और d बराबर आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर d बराबर फार्मूला होता है समय गुणे चाल, यही तो होता है ना,
यही होगा ना, अलग से तो कुछ होगा नहीं। अब देखो डी हमारा बराबर है, तो यानी कि एक बार जाने में समय, एक बार आने में समय, और दोनों का चाल अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देख रहे हैं आप, डी बराबर समय गुणे चाल होता है कि नहीं, और दूरी बराबर है, तो यानी x प्लस वाई गुणे, ठीक है, समय बराबर x माइनस वाई गुणे समय, यही तो होगा। आप कह सकते हो समय फर्स्ट, समय टू, ये कह दो T1 T2 कह सकते हो, कुछ भी कहो, चलो हम समय ही रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई, ये धारा की दिशा में चाल है, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है, और कह रहा है कि जो धारा की विपरीत जितना समय लग रहा है उसका आधा समय जो है धारा की दिशा में बहने पे लग रहा है। जाहिर सी बात है, जब धारा की दिशा में बहेगा तो समय उसको हमेशा कम लगेगा। अगर यहां पे इसको 1 घंटा लग रहा है तो यहां पे इसको लगेगा 1/2 घंटा, आधा समय तो यही होता है ना। चलिए x प्लस वाई का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। अगले लाइन में क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y, यानी कि x संबंधे y का रेशियो जो है 3 संबंधे 1 का आ गया। कितना आ गया, 3 संबंधे 1 आ गया, ठीक है। x संबंधे y का रेशियो कैसे 3 संबंधे 1 आ गया, एक लाइन और बढ़ा देता हूं, यहां से y नीचे आ जाएगा, और यहां पे बचा 1, नीचे कुछ नहीं, तो यही तो हो गया, x का 3 y का 1, तो ये रेशियो आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात, धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो यानी कि y संबंधे x पूछ रहा है, और y संबंधे x क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 3 होगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोल रहा है धारा की चाल और नाव की चाल का अनुपात, तो धारा की चाल y, नाव की चाल x, 1 संबंधे 3 ही होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा नाव और धारा समाप्त होता है। अगले क्लास में हम जो है रेलगाड़ी के प्रश्नों को समाप्त करके और पूरी तरीके से जो है चाल दूरी समय हम समाप्त करके एक नए टॉपिक पर बढ़ेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसको खत्म करेंगे और बारी बारी हर एक चीज को खत्म करेंगे। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो परसेंटेज नहीं पढ़े होंगे, तो आप सभी मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, प्रभु यूपीपी ऑफिशियल चैनल आप खोलें और वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मैथ की क्लास में परसेंटेज आपको दिखेगा, उसके बाहर से परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।